प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ देश और दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का समागम है। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंचे हैं और पवित्र गंगा नदी में नहाकर इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। घाट पर चारों तरफ लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। खासतौर पर 29 जनवरी को आयोजित होने वाले मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के लिए अभी से ही दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। महाकुंभ में आ रहे इन लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। सरकार ने संगम के किनारे और गंगा नदी के विभिन्न किनारों पर स्नान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन लगभग 10 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच सकते हैं। पैप्टिक टाइम के संवाददाता रोहित पाठक भी प्रयागराज में महाकुंभ की तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं और अपने दर्शकों को इन तस्वीरों के माध्यम से जोड़ रहे हैं। रोहित पाठक ने प्रयागराज में चल रहे इस महाकुंभ के दौरान करोड़ों रुद्राक्ष से बने भगवान शिव के इस विशाल पार्क में पहुंचकर 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीरों को भी अपने कैमरे में कैद किया। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव कृपा से पूरी दुनिया में पहली बार, पूरे संसार में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार भगवान भूतनाथ की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई रुद्राक्ष 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनकी ऊंचाई 11 फीट है, चौड़ाई 9 फीट है और ऊंचाई 7 फीट है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में 55 लाख रुद्राक्ष लगाई गई है और सभी ज्योतिर्लिंगों के पूजन के लिए 11,000 त्रिशूल लगाए गए हैं। सभी त्रिशूलों के 4 रंग है, लाल त्रिशूल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, पीला त्रिशूल हरण के लिए, काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए, सफेद ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए स्थापित किया गया है। भगवान सूर्य के 12 घंटे की लगाए गए हैं, जिससे आरोग्यता हो। हर हिंदू राष्ट्र को गणेश के 12 स्तंभ बनाए गए हैं, विघ्नों के हरण के लिए भगवती पिता स्तंभ बनाए गए हैं। सभी में 27,000 की मणियां लगाई गई हैं। यह संकल्प हिंदू राष्ट्र को लेकर के है और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान महाराज इंद्र के स्तंभ बनाए गए हैं। 1108 कलशों की स्थापना की गई है। संपूर्ण संकल्प देश रक्षा के लिए संकल्पित है। यह महायज्ञ मकर संक्रांति से लेकर के करती रहेगी। इसमें 125 करोड़ आहुति है, 11 करोड़ मंत्रों का जप है, 1.25 करोड़ दीप जलाए जाएंगे। अनुष्ठान को लेकर के भगवान भूतनाथ की निरंतर सभी उपासना हो रही है और देश के कोने कोने श्रद्धालुओं का आना हो गया है। देख सकते हैं भीड़ की संख्या बड़ी संख्या में। देख रहे हैं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ से निकल रहे हैं सभी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। क्या इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? त्रिशूल भी लगे हुए हैं लगातार, हजारों की संख्या में त्रिशूल, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रुद्राक्ष। क्या संदेश देना चाहते हैं आप देशवासियों को? देखिए, ये आस्था है, यहाँ पर जो लोग भी आएंगे उनकी कामनाओं की पूर्ति हो, जिनकी जो इच्छा है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करे, धनार्थी धन प्राप्त करे, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करे, लाभार्थी लाभ प्राप्त करे। जिनकी जो इच्छा हो सभी इच्छाओं की पूर्ति हो। और जो 7 बड़े संकल्प है, काशी मथुरा मंदिर निर्माण, भारत हिंदू राष्ट्र, गंगा विरल प्रवाह, पूर्ण हत्या बंद, देश की सुरक्षा के साथ सेना की मजबूती और भारत की अखंडता को लेकर के बड़े संकल्पों का एक संकल्प है और उस संकल्प को लेकर के भगवान भूतनाथ कृपा से ये अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इन्हीं अनुष्ठानों को लेकर के संकल्प। आपका भी संकल्प है भारत हिंदू राष्ट्र, तो बागेश्वर धाम सरकार जो बागेश्वर धाम उनका भी संकल्प है, तो क्या कहेंगे? देखिए, और लोगों का संकल्प अब शुरू हुआ होगा। 47 साल मेरी अवस्था हो गई, मतलब साधुशाही की। तो जब लोग कल्पना करते नहीं रहे होंगे, जब लोग संसार में रहे नहीं होंगे, तब से मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ। इसलिए कोई मतलब किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है। जो भी देश के प्रति संकल्पित है, क्योंकि ये वेद सनातन संस्कृति आज की नहीं है। इसके संवाहक के रास्ते पर चलने वालों की संख्या करोड़ों में है। कोई एक व्यक्ति इसका मुखिया नहीं हो सकता। मुखिया हमारे केवल परमात्मा है। हम सब परमात्मा के संकल्प को लेकर के आगे चलते हैं। जिनकी भी आस्था लोग से जुड़ते रहते हैं। अच्छा कार्य है और लोगों को जुड़ना चाहिए और लोगों को भी करना चाहिए। हाँ, कुंभ की बात इतना रुद्राक्ष का क्या करेंगे? क्या बंटवाए जाएंगे या फिर कहीं और इनको जो आगे आने वाले कुंभ लगने वाले वहाँ पर भी आप ऐसी इस तरीके से शिवलिंग बनाएंगे? नहीं, शिवलिंग बनाने का मेरा जो संकल्प था वो ऐसे नहीं हुआ है। शिवलिंग बनाने के लिए शिवलिंग बनाने के लिए आप अगर भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी होगी। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा हुई तब ये संभव हुआ। 10,000 गाँव की परिक्रमा करने के बाद प्राप्त हुई। उससे 12 ज्योतिर्लिंग है, उनकी 11 फीट की जो लंबाई है, तो 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ बनाया गया। रुद्राक्ष में करोड़ों की संख्या में रुद्राक्ष लगाए गए हैं।
और पूरे रुद्राक्ष यहाँ पर महाराज जी ने भी इनका इतिहास बताया, अलग अलग जो शिवलिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है जो अपने भारत हिंदू सनातन धर्म में भारत देश में, उन्हीं को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर रुद्राक्ष माध्यम से लगभग इनकी जो हाइट है 11 फीट बताई गई है, और इससे एक संदेश देना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से कि भारत हिंदू राष्ट्र, अनेक संकल्प महाराज जी ने बताए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग आकर के सेल्फी ले रहे हैं, परिवार के साथ में दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की संख्या करोड़ों में एक साथ एक जगह पर इतने रुद्राक्ष बहुत कम जगहों पर देखने को मिलते हैं। अधिकांश रुद्राक्ष लोग पहनते हैं, एक या दो रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला पहनते हैं एक साथ रुद्राक्ष, लेकिन एक साथ इतने सारे रुद्राक्ष, और इनका महाराज जी का कहना है कि जो हमारा संकल्प है उनको लेकर उनमें जो बनाया है 12 ज्योतिर्लिंग, आगे भी इसी तरह वो करते रहेंगे।